Morning student, I am teaching science for class 4th, lesson 5 food and digestion part 2. तो अभी तक अपन ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अपन ने 5 मेन न्यूट्रिशन पढ़े थे, जिसमें कि क्या था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन्स। ये हम 5 अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे 6 और 7 न्यूट्रिएंट्स। ये भी अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये अब है 6 नंबर पे अपना रफेज। रफेज क्या होता है? जिसके अंदर फाइबर होते हैं, क्योंकि फाइबर अपने लिए वैसे तो फूड के अंदर नहीं आता, लेकिन वो अपने जो अपन टॉयलेट वगैरह जाते हैं उसके रिमूव जो अपन करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है। तो रफेज आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो रफेज जो है प्रॉपर डाइजेशन के लिए, फूड को प्रॉपर डाइजेशन के लिए ज़रूरी है या इम्पोर्टेंट है। रफेज आर फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड। रफेज किसके रूप में होता है? फाइबर्स के रूप में अपने फूड में प्रेजेंट होता है। आपको पता, कोई भी चीज़ अपन जब उसके छिलके पूरी तरह उतार देते हैं तो अपने को फाइबर्स कम मिलता है। तो अपन को जो अपन फ्रूट्स वगैरह हैं वो फाइबर्स वाले ही खाने चाहिए, यानी कि छीलना, एप्पल्स वगैरह को बिना छीले ही खाना चाहिए। दे आर नॉट डाइजेस्टेड विद द फूड। ये डाइजेस्ट अपने फूड के डाइजेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, बट दे हेल्प इन इट्स डाइजेशन। लेकिन ये डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, अपने भोजन को पचाने के लिए ज़रूरी है। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, यानी कि अपने को जो अपन वेस्ट रिमूवल होता है उसको अपन निकालते हैं टॉयलेट जाते के रूप में। तो ये आपके लिए ज़रूरी है रफेज भी। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। रॉ वेजिटेबल्स कौन से होते हैं? जो कच्ची सब्जियां होती हैं। और फ्रूट्स आर इन रिच सोर्स ऑफ रफेज। इसके अंदर क्या होता है? रफेज बहुत बड़ी मात्रा में होता है। किसके अंदर? फ्रूट्स और कच्चे वेजिटेबल्स में। पकाने के बाद आपको पता थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो ये आपका क्या था? रफेज या फाइबर्स। अब है अपना लास्ट वाटर। आपको पता, वाटर अपने शरीर का ज़्यादातर भाग वाटर से बना हुआ है, यानी कि अपने अंदर वाटर शायद लगभग 70 या 75% वाटर ही होता है अपने बॉडी में। तो मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। तो अपने जो जितना बॉडी का वेट है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर ही होता है। वी लॉस वाटर व्हेन वी स्वीट। ये कब हो जाता है? पानी कमी अपने कब आ जाती है? जब अपन ज़्यादा मीठा खाते हैं। मीठा खाने से पास यूरिन की तरह यूरिन में निकल जाता है कुछ वाटर। एंड इवन व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब अपन ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो भी बाहर निकलता है। तो इससे अपना पानी लॉस होता है। वाटर हेल्प टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। तो वाटर क्या करता है? अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जितना अपने को टेम्परेचर चाहिए उतना वो मेंटेन करके रखता है। एंड इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस। और जो इसका एक पार्ट क्या है? डाइजेस्टिव जूस है, जो कि अपने डाइजेशन में काम आता है। डाइजेशन के लिए ज़रूरी है जूस, वो भी इसमें भी वाटर चाहिए होता है। इट इज़ नीडेड बाय द बॉडी फॉर डिफरेंट फंक्शन। अब इसको कब, इसकी ज़रूरत कब होती है? बॉडी को बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। अपन को एवरी डे में कितना पानी पीना ज़रूरी है? कम से कम 6 से 8 गिलास तक। उससे ज़्यादा पियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 6 से लेके 8 गिलास तक पीना अपने लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अपना पूरा न्यूट्रिशन के बारे में अपन ने पढ़ा, जो कि 7 तरह के होते हैं। वैसे मेनली 5 तरह से बताए गए हैं, लेकिन रफेज और वाटर भी अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो अपन ने ये पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? डाइट का मतलब क्या होता है? जो अपन सारा दिन में डाइट खाते हैं, जो कुछ फूड ईट करते हैं, उसको बोलते हैं डाइट। और बैलेंस का मतलब होता है बिल्कुल बैलेंस में खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को खाए जा रहे हो, आप राइस ही खाए जा रहे हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ही खाए जा रहे हो, बाकी चीज़ें खा ही नहीं रहे, तो आप क्या होगे? आप फैटी हो जाओगे। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? ए डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो होने चाहिए सही मात्रा में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर बिल्कुल सही मात्रा में
क्या क्या हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और वाटर और रफेज भी उसमें आते हैं। तो वो बैलेंस डाइट होती है जिसमें आप सही मात्रा में ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। आपको पता कोई भी डाइट में कोई भी चीज़ इनमें से कोई भी चीज़ की कमी हो जाएगी, विटामिन्स की, फैट्स की या कार्बोहाइड्रेट की, तो अपना शरीर डिजीज़ से घिर जाएगा या बीमारियों से घिर जाएगा। तो अपन को बैलेंस डाइट में ही आपको सारा फूड खाना चाहिए। अब है एक अपना जंक फूड। अब जंक फूड क्या होता है, जो आप खाते हो, बर्गर, ये जो बाहर की चीज़ें खाते हो आप, फ्राइड चीज़ें या जिसके अंदर बहुत सारा चीज़ वगैरह मिला होता है, वो सारे जंक फूड होते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड हेल्दी न्यूट्रिएंट फूड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू फूड। जो अपन पहले अपन हेल्दी न्यूट्रिएंट्स खाते थे, उसकी जगह आजकल क्या आ गया है, जंक फूड चालू हो गए हैं। द जंक और फास्ट फूड, जिसको कि फास्ट फूड भी कहते हैं, आपको पता है जंक और फास्ट फूड एक ही चीज़ होती है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पूरी नहीं होती। इट कंप्राइज एनीथिंग दैट इज क्विक, कॉन्वेंट एंड फैशनेबल। ये आजकल क्या बन गया है, एक तो जल्दी बन जाता है, एक क्या होता है ये फैशन में भी आ गया कि आज हमने बर्गर वगैरह खाना है, बस खाते खाते आप लोगों की हैबिट हो जाती है। फूड लाइक वेफर्स, कॉलस, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या क्या आते हैं आपको पता है। इससे अलग आइसक्रीम वगैरह भी इसी में आती, ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खानी चाहिए, आपको पता ही है। पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर, सैंडविच, ये सब चीज़ें जंक फूड में आती हैं। और सबसे ज़रूरी जो है आप खाते हो या पीते हो कोल्ड ड्रिंक, वो भी जंक फूड में ही शामिल है। टेकिंग टू मच जंक और फास्ट फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट। जब आप ये ज़्यादा जंक फूड वगैरह खाओगे तो क्या होगा, आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो जंक फूड टेस्ट गुड बट दे डू नॉट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये आपको अच्छा लगता है और एक जल्दी भी बन जाता है, आपको इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू पूरी नहीं हो सकती। दस दीज आर नॉट हेल्दी, इसलिए ये हेल्दी नहीं है। तो आपको पता है आपको जंक फूड भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते ही हो तो एक 1 वीक में एक बार या 1 मंथ में 2 बार या 3 बार खा सकते हो, बट ज़्यादा जंक फूड आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे अपन इस वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करते हैं एक बार न्यूट्रिशन को। अब हम पढ़ेंगे आगे कुकिंग द फूड, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।